तो कल अपन ने पढ़ा था उसके पहले 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और फिर अपन ने 2 स्टेट और पढ़े थे, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, है ना। प्लाज्मा में जो आपके चार्ज पार्टिकल होते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और बोस आयन कंडेंसेट में जो पार्टिकल होते हैं उनकी एनर्जी मिनिमम होती है। ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो वो सॉलिड, लिक्विड, गैस का आएगा। प्लाज्मा और बोस आयन कंडेंसेट आपके मतलब सिलेबस में एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे सिलेबस में नहीं है। ठीक। अब देखो अब उसके बाद था कि क्या होता है कि अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या लिक्विड का करते हैं या फिर गैस का करते हैं, तो अब अपने को पढ़ना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ये एक एक्सपेरिमेंट आपकी एनसीईआरटी में दिया है, एक्सपेरिमेंट जरूरी नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि क्या किया इसने। 150 ग्राम ऑफ आइस ली एक बीकर में, और उस आइस को हीट कर दिया। तो जब हीट करेंगे तो क्या होगा बताओ, आइस किस में कन्वर्ट होगा? हम्म। वाटर। वाटर में। हाँ, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा ना। हाँ, तुम लोग भी अपना वीडियो ऑन कर लिया करो यार, श्रेया और आर्यन। आर्यन ने, मैं तो आर्यन को कभी देखा ही नहीं, आर्यन कैसा दिखता है। आर्यन ने कभी वीडियो ऑन नहीं किया। श्रेया को तो मैंने देखा है। यस सर। हम्म। तो 1 मिनट, 1 मिनट होल्ड करना। पानी आ रहा है। हेलो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, आर्यन को तो मैंने कभी देखा ही नहीं, श्रेया को मैंने देखा है, अक्षिता को तो मैं देख ही रहा हूँ। चलो ठीक है। तो अगर मैं आइस को हीट करूंगा तो आइस मेल्ट होगी, किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड में कन्वर्ट होगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कन्वर्शन होता है तो क्या होता है, जो टेम्परेचर है, अब देखो मैं हीट दिए पड़ा हूँ, तो अगर मैं किसी चीज को हीट दे रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने तुमको आग लगा दी पीछे ऐसे मजाक में, तो तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना, यस सर। है ना अक्षता, श्री आर्यन। बट यहाँ यस पे सर। क्या होता है, जो थर्मामीटर रखा है, तो इनिशियल उसकी रीडिंग 0 डिग्री सेल्सियस थी, और जब पूरी आइस कन्वर्ट हो जाती है वाटर में, उसके बाद भी उसकी रीडिंग 0 डिग्री सेल्सियस थी। तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हुआ बताओ, क्यों नहीं हुआ बेटा? अक्षता, श्रिया। हम्म। अभी तो मैंने वो आइस बताया। वाटर बन गया। हाँ, वाटर बन गया तो क्या हुआ? अभी तो मैंने बताया यार, ये मैडम ने और पढ़ाया ना वो तुम लोग को, लेटेंट हीट? नहीं। नहीं पढ़ाया क्या? दूसरे चैप्टर में मैडम आगे तुम बोले मैडम ने नहीं पढ़ाया, इट्स इम्पॉसिबल। यस सर यस पढ़ाया है, सर, लेकिन हम लोगों को सर पढ़ाया मैम था। की जो इंटरनेट है ना सर, अच्छा, सुनाई नहीं दे रहा अच्छे से उससे। ओके ओके, चलो तो श्रिया तुम बताओ फिर, मैडम ने पढ़ाया है तो मैं तो फिर बताऊंगा ही। कुछ अपने से बताओ जो आपको सही लगे। कुछ बताओ। सर मैंने काफी टाइम पहले पढ़ा था, मुझे इतना याद है, हम्म, समथिंग 1000 ml ऑफ वाटर हम लेते हैं। नहीं वो मैं नहीं पूछ रहा, मैं ये बस ये पूछ रहा हूँ कि जब अपन हीट करते हैं आइस को, आइस कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, तो मैं हीट दे रहा हूँ उसको, तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना। अगर आप आग लगा रहे हो कहीं पे तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। बट यहाँ पे टेम्परेचर बर्फ के पिघलने के पहले भी 0 डिग्री है, बर्फ के पिघलने के बाद भी 0 डिग्री है। तो आपने जो हीट दी वो कहाँ चली गई? उसने टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं किया, ये मेरा क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहा मैं, क्या करना वो क्या नहीं करना। एब्जॉर्ब हो गया। किस फॉर्म में? गैशियस फॉर्म। गैशियस नहीं। हाँ हाँ हाँ, गैशियस नहीं। चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ। आइस कल, में एब्जॉर्ब हो गया। हाँ आइस में एब्जॉर्ब हो गया। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे अपन एक हीट की बात करते हैं जिसका नाम होता है लेटेंट हीट, है ना। कौन सी हीट? लेटेंट हीट। अब देखो यहाँ पे, एक मैं नया पेज बना लेता हूँ फिर उसके बाद करते हैं अपन। तो सी देखो यहाँ, जैसे मान लो ये आइस है, आइस क्या है, सॉलिड है। सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है। श्रेया को स्क्रीन नहीं दिख रही है? हाँ।
नहीं यार, दिखनी चाहिए तुम्हें। अच्छा, मैं तुम्हें पिन कर वो दिया क्या? फर्स्ट पे आ जाओ। फर्स्ट पे आ सर जाओ बेटा। अक्षिता को नहीं दिख रही। अक्षता को नहीं दिख रही है? अक्षता उसमें ऐसा सर कर लो। अब दिख रही है। हाँ हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे आइस के पार्टिकल हैं, ठीक, तो ये आइस के पार्टिकल हैं बहुत करीब करीब। अब मुझे क्या करना है, आइस को मेल्ट करके वाटर बनाना है। वाटर लिक्विड स्टेट है। लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर होते हैं, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ। तो मुझे पार्टिकल्स को दूर करना है, या फिर ये कह लो कि मुझे क्या करना है, मुझे पार्टिकल्स के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको ब्रेक करना है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को बढ़ाना है। तो जो भी मैं हीट देता हूँ ना, वो हीट किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? कोई एक जन बता दो जिसको पता हो, नहीं पता तो कोई बात नहीं। श्रिया, अक्षिता, आर्यन, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? कोई आइडिया? हम्म। It is the कोई ऐस- energy हम्म। possessed by the particle of matter due to its motion. वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी बस सिंपली याद कर लो, एनर्जी ड्यू टू मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। और वो जितनी तेज मूव करेगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, क्लियर है? तो लाइक कार। हाँ, कार। तो देखो क्या हुआ, आपने जैसे हीट दी तो ये हीट पार्टिकल ने एब्जॉर्ब कर ली, और क्या हुआ, उनकी वेलोसिटी बढ़ गई। टेम्परेचर नहीं बढ़ा, क्या बढ़ गया? वेलोसिटी। और वो तेज तेज एक दूसरे से दूर जाने लगे, और फिर फाइनली वो लिक्विड की पार्टिकल की तरह दूर दूर हो गए। तो जो भी आपने हीट दी वो किस में यूटिलाइज हुई? इट इज यूटिलाइज्ड इन ओवर, ये आंसर आपको लिखना पड़ेगा। टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता? बिकॉज वट एवर हीट यू हैव गिवन इट इज यूटिलाइज्ड इन ओवरकमिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो आपकी सारी हीट काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, इसीलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ा। क्लियर है सभी को? अक्षिता, श्रिया, आर्यन, यस है ना? Yes. हाँ, तो ये देखो, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। और शायद 1 तारीख से स्कूल खुलने वाले हैं, मतलब ऐसा पेपर में आज दिया था 1 जुलाई से। तो अगर 1 जुलाई से स्कूल खुल जाएंगे तो तुम्हारा जो पहला टेस्ट है वो तो रिटर्न होगा। सर। फिर सर तो कहाँ सतना में? सतना नहीं, एमपी, मतलब हाँ पूरे एमपी में 1 तारीख से स्कूल खोलने की अच्छा प्लानिंग, सर। मतलब है अभी ऐसा। बट एग्जैक्ट कोई खबर नहीं है, बट ऐसे न्यूज एक आया था, आर्टिकल दैनिक भास्कर में। तो बाई चांस अगर खुल जाते हैं स्कूल, तुम्हारे जो टेस्ट हैं वो सेकेंड वीक से होंगे। तो अगर स्कूल खुल गए तो फिर आपके टेस्ट ऑफलाइन होंगे, और ऑफलाइन होंगे तो ऑनलाइन का गूगल सर्च खत्म हो जाएगा। तब तो बहुत दिक्कत हो यस जाएगी। इसलिए नोट्स नोट्स बनाते रहो, थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करते रहो, है ना? और थोड़ा सर क्लास सर मेरे में। पास पिछले है। साल से पूरा प्रैक्टिस ही खत्म हो गया हमारा तो, अरे प्रैक्टिस कैसे खत्म ऑफलाइन होगी? एग्जाम देने का। नहीं तो एग्जाम का ऐसा है कि खुद खुद को सेल्फ टेस्ट कर लिया करो ना, ऐसे क्वेश्चन ले लो, खुद से आंसर फ्रेम किया करो, मेरे को दे दिया करो चेक करिए, तो मैं ही क्वेश्चन दे दूंगा, वो तो है। बट यू कैन डू इट बाय योर ओन, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है कि खुद से नहीं कर सकते आप। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर अब सीट में बैठने की आदत चली गई। अब हाँ 4 घंटा लगातार बैठना पड़ेगा। हाँ, सोफा लगवाएंगे ना तुम्हारे लिए, सोफा, बिस्तर और पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न की सबकी सुविधा की जाएगी। हाँ, लेकिन ऑनलाइन क्लास में हम लोग को भी आराम था, मतलब आराम से बैठो पढ़ा दो। मैं तो कंप्यूटर में बैठ के पढ़ाता हूँ तो मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है। बाकी जो बोर्ड में पढ़ाते हैं उनको मेहनत पड़ती है, तो मेरे को तो ऐसा कोई मेहनत भी नहीं है। तो ठीक है, ऑनलाइन वॉज गुड, बट फिर उतना एक्टिव फॉर्म नहीं है ऑनलाइन, किसी का मन नहीं लगता। आप पढ़ोगे कुछ देर, अगर मैं आपको 1 घंटा लगातार पढ़ा दूँ ना बिना बातें की ऑनलाइन में, तो आप भाग जाओगे क्लास छोड़ के, कोई बहाना नहीं लेके। मतलब आप पक जाओगे, भले भागो नहीं क्योंकि आपके मम्मी पापा शायद देखते हो, बट पक जाओगे आप, यार यार सर छोड़ नहीं रहे हैं, सर खा रहे हैं सर। तो ये चीज़ है ऑनलाइन में, थोड़ा वन वे कम्युनिकेशन है ना, आप लोग ज़्यादा बोल नहीं पाते हो, कोई ज़्यादा डाउट नहीं कर पाता, क्वेश्चन नहीं पूछ पाता, दोस्तों में बातें नहीं कर पाते हो, ये चीज़ें हैं ऑनलाइन में। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये बन जाएगा। लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट वो हीट होती है जो स्टेट चेंज में लगती है, और लेटेंट हीट जब लगेगी तो टेम्परेचर राइज नहीं होगा। क्यों राइज नहीं होगा? क्योंकि जो भी आप हीट दोगे वो हीट यूटिलाइज होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने में और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को बढ़ाने में। मैं आंसर लिखवा दूंगा, ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आंसर लिखवा दूंगा, बन जाएगा।
तो अभी Yes. देखो, अभी अपन कन्वर्ट कर रहे हैं आइस। आइस कौन सा स्टेट है? सॉलिड। और आइस को अपन कन्वर्ट कर रहे हैं वाटर में। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। या तो मेल्टिंग बोलो या तो फ्यूजन बोलो, बात एक ही है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, जहाँ पे अपन पढ़ रहे थे, ये यहाँ देखो ये चीज दी हुई है। On increasing the temperature of solid, the kinetic energy of particle increases. Due to increase in kinetic energy, the particles start vibrating with greater speed. The energy supplied by the heat overcomes the force of attraction between the particle. The particle leave their fixed position and start moving freely. A stage is reached when the solid melt and is converted to liquid. जब particle बहुत दूर दूर हो जाएंगे, तब solid आपका finally liquid में convert हो जाएगा। अब उसके आगे दिया है, the temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called melting point. तो melting point क्या है? It is the temperature जिस पे solid melt हो जाता है और liquid में change हो जाता है। ठीक है। तो melting point of ice कितना होता है बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में कितना है? 273.16 के। ये वैल्यू याद कर लेना, ये यहाँ पे दिया है। दिस इज अ 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? The melting point of ice is 273.16 के। ठीक, ये सब 16 के, ये सब एमसीक्यू में 1 मार्क क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। अब देखो आगे दिया है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। तो या तो फ्यूजन बोलो या तो मेल्टिंग बोलो, बात एक ही है। ओके। अब आगे देखो, अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे दिया। लेटेंट हीट की डेफिनेशन क्या हो गई? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज इट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ? कितनी हीट लगती है 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, ये देखो एक वर्ड हमेशा दिया रहता है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्यों दिया रहता है? ऐसा क्यों दिया रहता है कि एट एटमॉस्फेयर? अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है पहले बताओ। आर्यन, अक्षिता, श्रिया, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? हाँ बोलो। Screen showing to me. I can't see the screen. बेटा तुम्हारा नेट बहुत स्लो है, अक्षिता। चलो बताओ, श्रेया और आर्यन। बेटा तुम अपना वीडियो बंद कर दो। अक्षिता, तुम अपना वीडियो बंद कर दो। यू क्लोज योर वीडियो, तो शायद दिखाई दे। तो उसमें क्योंकि कुछ बैंडविड्थ वीडियो में चला जाता है ना। हाँ हाँ, बताओ बेटा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? सिंपल है यार, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हमारे अराउंड एयर है, एयर हम पे जितना प्रेशर डाल रही है, जितना दबाव डाल रही है, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो यहाँ पर एक चीज दी है कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, जितना है उतना ही रहना चाहिए। क्लियर है ये चीज? हम्म, श्रेया, आर्यन, क्लियर है बेटा ये चीज? Yes, sir. हाँ Yes, अच्छा, sir. अब अगला सवाल, अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज कर दूंगा, मान लो मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दिया, जस्ट सपोज कम कर दिया, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा या मेल्टिंग पॉइंट घटेगा? ये सवाल आया था लास्ट ईयर पेपर में। इफ आई एम डिक्रीजिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट कम होगा या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तुक्का कम मारो। होगा। Sir, increase होगा. चलो, Increase श्रेया होगा। श्रेया ने बोला इंक्रीज होगा, आर्यन ने बोला डिक्रीज होगा। चलो अपन देखते हैं क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे श्रेया और आर्यन दोनों देख लो। अक्षिता, मैं तुमको बोला तुम वीडियो बंद कर दो तो तुम्हारा अच्छा चलेगा अपना। हाँ देखो यहाँ पे, जैसे मान लो ये एक वेसल है, इसमें आइस या कोई भी पार्टिकल है। ठीक, चलो ऐसा कर लो, ये इसमें आइस के पार्टिकल है, क्यूब है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। अब देखो सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल। अगर मैं एयर का प्रेशर बढ़ा दूंगा, अगर मैं एयर का प्रेशर बढ़ा दूंगा तो क्या होगा? एयर इस पे प्रेशर डालेगी।
एयर प्रेशर डालेगी तो पार्टिकल क्या रहेंगे, पास पास रहेंगे। एक सिंपल सी बात है ना, घर वाले बहुत प्रेशर डालते हैं पढ़ाई का, पढ़ने पढ़ो पढ़ो पढ़ो, या फिर घर वाले प्रेशर डालते हैं बाहर मत जाओ घर में रहो, तो आप एकदम घर में चुपचाप कंडेंस रहते हो ना, खेलने नहीं मिल रहा, घूमने नहीं मिल रहा, ट्यूशन जाने नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं जाने मिल रहा। तो जब भी प्रेशर इंक्रीज होता है, दबाव बढ़ता है, तो चीजें कैसी होती, पास आ जाती हैं, है ना। ये तो बात पता है। आप दो लोग हो, मान लो श्रिया और अक्षिता, मैंने दोनों को पकड़ के से वो कर दिया, है ना, दबा दिया, तो क्या होगा, दोनों करीब आ जाएंगे। तो जब भी प्रेशर इंक्रीज होगा तो पार्टिकल कैसे आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। तो अगर पार्टिकल पास आ गए तो क्या सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएंगे, जल्दी नहीं हो पाएंगे ना। लिक्विड के पार्टिकल कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, इफ द प्रेशर विल इंक्रीज पार्टिकल्स विल कम क्लोजर, और अगर पार्टिकल करीब आ जाएंगे तो वो जल्दी दूर नहीं जाएंगे। तो उसके लिए आपको और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा, आपको ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्लियर है ये चीज, आर्यन, श्रेया, अक्षिता, Yes. Yes, sir. है ना। अच्छा, अब दूसरी चीज, जैसे अपन पहाड़ों पे जाते हैं, जैसे पहाड़ पे जाओ माउंट एवरेस्ट पे, तो वहां तो ऑक्सीजन की कमी है, एयर वहां बहुत कम है। तो मतलब कहने का वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एकदम कम है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है मतलब अब कोई दबाव नहीं है यहाँ, जो पार्टिकल है। सिंपल सी बात है, आपके घर में मम्मी पापा नहीं है तो क्या करोगे, बताओ श्रेया, क्या करोगे, मम्मी पापा नहीं रहेंगे तो, कहीं बाहर के चले गए घूमने, तो क्या करती हो, पढ़ाई तो नहीं करती हो, इतना तो पता है, और क्या करती हो, लाइक टीवी देखना, फिर टीवी देखेंगे। और और तो पहली बात तो मम्मी पापा मतलब कोई रहता है भाई बहन? अच्छा, ओके, मतलब कभी घर पे अकेले नहीं रहे एकदम। नहीं। और अच्छा, अकेले रहोगे तो क्या करोगे, कुछ सोचा होगा ना, नहीं सर सोचा। फ्रीडम रहेगी पूरी। मतलब टीवी देखेंगे, मैगी बनाएंगे, और दोस्तों से बात करेंगे, है ना, यही सब चलेगा पूरे दिन, है ना। सर वो तो कर ही सकते हैं, ये वाला सकते तो हाँ कर ही सकते हैं। मतलब पूरे दिन लेकिन पॉसिबल नहीं है ना। अब दिन भर फोन चलाते थोड़ी मिलता है बच्चों को, मतलब अब मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद दिन भर फोन चलाने नहीं मिलता होगा। तुम लोग के पास, तुम लोग का पर्सनल फोन मिल गया तुम लोग को। सर सिम नहीं है बस, अच्छा, सिम नहीं है, ओके। वाईफाई है बस। वाईफाई, हाँ तो ठीक है ना, तो वाईफाई कॉलिंग भी तो आजकल हो जाती है, व्हाट्सएप में कॉलिंग हो जाती है। चलो बढ़िया है। तो वही देखो, कहने का मतलब कि अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो फिर ये तुम लोग तो एकदम फ्री हो जाओगे, तुम लोग का जो मन चाहेगा वो करोगे, यहाँ भाग रहे हैं वहां भाग रहे हैं, है ना, पूरा मोहल्ला घूम डाल रहे हैं। तो यहाँ भी वही, अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो पार्टिकल बहुत इजीली दूर दूर हो जाएंगे, कोई दबाव नहीं है। तो उस केस में अगर प्रेशर कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपको दो चीजें याद रखनी है। अगर P मतलब प्रेशर, अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपका MP मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा, आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि पार्टिकल पास पास आ गए। और अगर आपका प्रेशर डिक्रीज हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज ध्यान देना। तो इसीलिए वहां पर दिया है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि मतलब अपन ना प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं ना प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, जितना एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उतना ही अपन लेके चल रहे हैं। क्लियर है ये चीज बेटा। हम्म। Yes, तो देखो, यस केमिस्ट्री में, सर। केमिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, एकदम सोच समझ के पढ़ा करो। अब अपन क्या, अपन पढ़ लेते हैं बस, यहाँ ये डेफिनेशन रट ली, बट कभी सोचते नहीं है कि ये ऐसा क्यों दिया है, कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों दिया है और ये सब क्यों दिया है। तो समझ के पढ़ोगे ना, तो आने वाली अपनी जनरेशन को भी आप पढ़ा दोगे, उनको आपको ट्यूशन नहीं भेजना पड़ेगा, है ना। ये चीज ध्यान रखना। खैर चलो, मजाक कर रहा था। एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट लगती है, वो होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब भी लेटेंट हीट लगेगी तो टेम्परेचर कभी भी राइज नहीं होगा। समझ गए, ठीक, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा बेटा हीट है, यहाँ पे देखो दिया है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब क्या होगा, जो एक्सपेरिमेंट था आपका, पहले आपने आइस को कन्वर्ट किया वाटर में, अब अपन वाटर को फर्दर हीट करेंगे, वाटर को हीट करेंगे, और अब अपन इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, वाटर को वेपर में। तो जब अपन लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं
इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको अपन बोलते हैं वेपराइजेशन, ठीक है। तो वेपराइजेशन में लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, और उस अच्छा जो प्रोसेस है इसको अपन बोलते हैं बॉइलिंग। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। और द टेम्परेचर एट विच ये होता है, उस टेम्परेचर को अपन बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। So what is boiling point? The temperature at which a liquid gets converted into vapor at atmospheric pressure is called boiling point. Water का boiling point कितना है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस। The boiling point of water is 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ध्यान रहेगा ये। क्लियर है? श्रिया, आर्यन अपने को अनम्यूट करके बता सकते हो। अक्षिता क्लियर है बेटा? Yes, sir. अच्छा, फिर से क्या होगा जब Sir, बॉइल, if you will give a little bit notes, it will easy to understand. आई विल गिव यू ऑल द नोट्स, डोंट वरी। ठीक, मतलब आज नहीं, मेरे को प्रिपेयर करना पड़ेगा, थोड़ा टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास फिजिक्स के तो हैं, केमिस्ट्री के नहीं है, तो 2-3 दिन लगेंगे, बट बाय मंडे आई विल गिव यू। ठीक श्रेया? Okay, sir. ठीक, डोंट वरी। तो सुनो, जैसे अब ये वाटर है, अब वाटर के मॉलिक्यूल को मुझे गैस में कन्वर्ट करना है या वेपर में कन्वर्ट करना है? वेपर में तो पार्टिकल और दूर दूर होते हैं, है ना, गैस में और दूर होते हैं। तो फिर से क्या होगा, जो भी मैं हीट प्रोवाइड करूंगा वो हीट किस में लग जाएगी? वो हीट कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और पार्टिकल्स को वेलोसिटी देने में और उनको दूर दूर करने में लग जाएगी। तो यहाँ पर भी आपका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। तो हीट करने के पहले भी 100 डिग्री सेल्सियस वाटर है, और जब वाटर आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद भी उस वेपर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। क्लियर है श्रेया, अक्षिता, आर्यन? क्लियर है ना? तो यहाँ भी आपका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। ठीक, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, एक और चीज जो ध्यान रखनी है, बस यहाँ पर, वहां पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, यहाँ पे क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो डेफिनेशन पूरी सेम है, देखो सेम डेफिनेशन है यहाँ पे जो लिखी है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेफिनेशन बस चेंज क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ, यहाँ सॉलिड है, यहाँ पे क्या कर दो, लिक्विड, इनटू यहाँ लिक्विड है, यहाँ क्या कर दो, वेपर या गैस, एट इट्स यहाँ मेल्टिंग पॉइंट है, इसको आप कर दो बॉइलिंग पॉइंट, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ, यहाँ फ्यूजन है, यहाँ कर दो वेपराइजेशन। तो आपका आंसर आ गया। और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को 100 की जगह, सॉरी 0 की जगह 100 कर दो। तो डेफिनेशन पूरी सेम है, बस सॉलिड की जगह लिक्विड आ जाएगा, लिक्विड की जगह वेपर आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट की जगह बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. श्रेया, अक्षिता, आर्यन, आर्यन को तो क्लियर है, बाकी आप दोनों को क्लियर है? कहाँ चले गए, गायब हो गए क्या? चलो कोई बात नहीं। आज तुम आर्यन क्लास में जोड़े थे, तुम किस सेक्शन, तुम डी में हो? जी तो डी में हो तुम? जी 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 में हो? चलो कोई नहीं, आज कुछ न्यूसेंस वैल्यू वाले बच्चे आए थे क्लास में, कोई लड़की उसमें कुछ अजीब अजीब बोल रही थी, क्या छोड़ो, इट्स ऑल राइट। हाँ, अब आगे बढ़े। क्लियर है? अक्षिता, अक्षिता तो, अक्षिता पता नहीं कहाँ चली गई। श्रेया? Sir, I am here only. अच्छा, ओके ओके, तुमने कुछ बोला नहीं ना बेटा, मेरे कहाँ चले गया। श्रेया इज देयर? Yes, sir. हाँ, क्लियर है बेटा, बन जाएगा। ये लेटेंट हीट क्या होती है, कब यूज होती है, और लेटेंट हीट में टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होता, ये चीजें बन जाएंगी। ओके, तुम लोग वीडियो ऑन कर Yes, लिया sir. करो यार, है ना। अक्षिता को तो वीडियो बहुत स्लो है बेचारी का, उसकी गलती नहीं है। सर शकल ही अच्छी नहीं अरे तो क्या मैं कोई शाहरुख खान दिखता हूँ क्या? अरे तुम लोग तो ऐसी बातें करते हो, सही में शक्ल अच्छी नहीं है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसको देखा है धनुष को? अब धनुष कौन सा अच्छा दिखता है, जो साउथ का हीरो है, बट देखो पिक्चर में कॉन्फिडेंस देखो, ऐसा लगता है कि ये भगवान, इससे बड़ा कोई रॉक स्टार नहीं है।
तो शक्ल ऐसा कुछ नहीं है, शक्ल अच्छी खराब की बात नहीं है। एवरीबडी इज ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे, ब्यूटी लाइज विद इन। अरे यार लाइट फ्लिकर कर रही है। चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन एक दो, ठीक है। कह रहा है द मास पर यूनिट, एक मिनट मैं अपने फोन से हॉटस्पॉट दे देता हूँ, नहीं तो फिर ये शायद लाइट जाने वाली है। एक मिनट बैठा मुझे हॉटस्पॉट। अरे यार मेरा हॉटस्पॉट क्यों नहीं शो कर रहा। एक मिनट। हाँ चलो ठीक है, अभी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 1, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, है ना। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। पता है सबको डेंसिटी क्या होता है? श्रिया, अक्षिता, आर्यन, क्या मतलब होता है डेंसिटी का?